नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो गाइस देखिए, ये जो टॉपिक है तो ये कौन सा चैप्टर का टॉपिक है, तो अध्याय 2 क्लास 10 इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का टॉपिक है। और गाइस, भारत में राष्ट्रवाद पर आज का ये वीडियो छठा वीडियो होने वाला है। ठीक, तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के 5 वीडियो नहीं देखे तो गाइस सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और गाइस समझते सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने दांडी यात्रा के विषय में पढ़े थे। और वहाँ पर गाइस जो गांधी जी है तो वो दांडी नाम के क्षेत्र में क्या करते हैं, जो नमक है तो उसको उबालते हैं, समुद्र का जो पानी है तो उसको उबालकर नमक बनाते हैं, जो कि गैर कानूनी था। ठीक, तो उस प्रकार गाइस क्या करते, जो गांधी जी है तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक, और वहीं से जो समुद्र का पानी को नमक बनाने का जो प्रक्रिया है तो वहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक, तो गाइस देखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होता है, तो 12 मार्च 1930 को होता है। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना और कानूनों का भी उल्लंघन करना था इसका उद्देश्य। ठीक, तो गाइस असहयोग आंदोलन में क्या था कि क्या बताया गया था कि अंग्रेजों का हमें सहयोग नहीं करना है। ठीक, और पर गाइस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो यहाँ पर अंग्रेजों का तो सहयोग नहीं करना है और उसी के साथ ही साथ जो कानून है तो उसका भी उल्लंघन करना था। ठीक, तो ये उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट गाइस पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में देखने मिलता है। एक तो गाइस नमक का जो कानून है उसको तोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट आता है सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। तो गैस जितना भी नमक कारखाने तो उसके सामने क्या हुआ, प्रदर्शन होने लगा था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा, ताकि गैस देखिए जब विदेश से जो भी कपड़ा हमारे भारत में आएगा लोग नहीं लेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, सरकार को नुकसान होगा। ठीक, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था। फिर शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना था। तो गैस शराब की दुकान का पिकेटिंग मतलब क्या होता है, तो गैस शराब की दुकानों के आगे में धरना देना था। जितना भी लोग शराब लेने आए, जितना भी भारतीय, तो उनको बताना था क्या नुकसान है शराब का। तो ये सब काम करना था। और गैस ये इसी कारण किया गया। देखिए, अगर हम लोग एक उदाहरण लें, कोई ऐसा व्यक्ति जो गैस दिन भर शराब पीकर अपने ही दुनिया में रहता है तो उसको गैस उसको उसको उसका वर्तमान जीवन में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, उस बहुत कम समझ आएगा। पर वही गैस अगर कोई व्यक्ति जो शराब वगैरह नहीं पीता, नशा नहीं करता, तो उसको गैस अपने वर्तमान जीवन में क्या हो रहा है तो वो ठीक प्रकार से समझ आएगा। तो इसी के कारण शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगा था, ताकि लोग गैस नशे में ना रहे और गैस अपने वर्तमान में कितना गलत कार्य हो रहा है, कितना गलत कार्य अंग्रेज कर रहे तो उसको ठीक प्रकार से समझ पाए। और कांग्रेस या फिर बोल सकते भारत में जितने भी आंदोलन चल रहे थे भारत को स्वतंत्र करने के लिए, तो उसमें हिस्सा ले पाए लोग। ठीक, तो इसी कारण शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगा था। फिर देखिए, किसानों का लगान चुकाने से इनकार। तो किसान गैस लगान चुकाने से इनकार कर रहे थे। और गैस देखिए, जो असहयोग आंदोलन है तो उसमें लगान वगैरह जितना भी टैक्स वगैरह कर वगैरह है तो वो चुकाया जा रहा था, जिसके कारण गैस उतना अंग्रेजों को उतना फर्क नहीं पड़ रहा था आंदोलन का। पर यहाँ पर कर भी चुकाने से इनकार कर दिए, जिसके कारण गैस ये आंदोलन काफ़ी उससे अच्छा था अगर देखा जाए तो। और जिससे गैस अंग्रेज भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए जिस
इस आंदोलन से, सॉरी। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं जंगलों में कानून का उल्लंघन हुआ। तो गाइस जंगलों में जो भी कानून बनाया गया था जंगलों के लिए, तो उसका भी उल्लंघन किया गया। जैसे कि लोगों ने आरक्षित वनों में लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने लगे। तो गाइस देखिए जो आरक्षित वन है तो उसमें लकड़ी बीनना, मवेशियों को चराना तो वो गैर कानूनी था। पर गैस लोगों ने कानून का उल्लंघन किया और गैस वही काम किया जो गैर कानूनी था। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट गाइस देखिए सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। तो गैस ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो ये जब बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फिर क्या किया जो सरकार है तो वो कांग्रेस नेताओं को धीरे धीरे करके गिरफ्तार करने लगे, क्योंकि जो दांडी यात्रा था तो वो कांग्रेस के द्वारा ही चलाया गया था, जिसमें गैस काफ़ी सारे भारतीयों ने हिस्सा लिया। फिर देखिए हिंसक टकराव भी हुए। तो फिर नेक्स्ट आता है अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फर खान की गिरफ्तारी होती है। तो गैस जो अब्दुल गफ्फर खान है तो ये कौन थे, तो उसको वो हम लोग देखते हैं। चलिए पहले उसको देख लेते, इनके बारे में जानकारी ले लेते, फिर गैस इसको पढ़ेंगे। तो देखिए अब्दुल गफ्फर खान, तो इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो ऐसे क्यों जाना जाता था, तो गैस देखिए यहाँ पर मैप में देखते हैं। तो गैस देखिए ये भारत का एक प्रांत हुआ करता था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जिसको गैस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में। तो गैस इस प्रांत में वो रहते थे अब्दुल गफ्फर खान। ठीक, और गैस अब्दुल गफ्फर खान गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक, तो इसी कारण उनको सीमांत, देखिए यहाँ पर सीमांत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसी कारण गैस उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो चलिए गैस अभी पढ़ते हैं। तो देखिए गैस जब अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फर खान की गिरफ्तारी होती है, तो उस स्थिति में गैस ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध नेता थे उस एरिया का। तो फिर क्या होता है गैस जो लोग हैं तो बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरने लगे, और गैस जो पुलिस है तो वो भी गोलियां चलाने लगी थी। फिर भी गैस लोग सड़कों पर उतरे जा रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण गैस क्या होते हैं कई लोग मारे जाते हैं गोलियां चलने के कारण। फिर चलिए गैस नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो गैस ये एमसीक्यू के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको गैस लर्न कर लीजिएगा कि देखिए ऐसा एमसीक्यू बन सकता है कि सीमांत गांधी किनको कहते हैं। ठीक, सीमांत गांधी किनको कहते हैं, तो अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। फिर देखिए गैस नेक्स्ट गांधी जी की गिरफ्तारी। तो फिर गैस जो अंग्रेज है तो वो गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं। तो गांधी जी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो क्या होता है, सोलापुर के जो औद्योगिक मजदूर थे तो वो हमला कर देते हैं, जितना भी सरकारी इमारतें हैं तो उस पर हमला करते हैं। तो देखिए पुलिस चौकियाँ जिसमें आ जाता है, नगर पालिका पर भी हमला करते हैं, अदालतों पर हमला करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर हमला करते हैं। ठीक, फिर देखिए गैस जो सरकार है तो वो दमनकारी नीति अपनाती है। वैसे तो गैस जो ब्रिटिश सरकार था तो वो काफ़ी ज़्यादा दमनकारी था। ठीक, तो देखिए क्या होता है, लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, लोगों को मारा पीटा जाता है। ठीक, तो ये सब गाइस जो नीति है तो वो अंग्रेज उठाया था। फिर देखिए नेक्स्ट आता है 5 मार्च 1931। तो गाइस जो 5 मार्च 1931 है तो तब क्या होता है, इरविन और गांधी जी के बीच समझौता होता है। और इरविन कौन थे, उस समय के भारत के वायसराय थे। ठीक, तो इरविन और गांधी जी के बीच क्या होता है, समझौता होता है। उसके बाद गैस देखिए गैस अब हम लोग समझते हैं जो गांधी इरविन समझौता है तो वो उसमें क्या क्या कहा गया। तो देखिए एक तो गांधी जी को ये मानना था कि वो अपने आंदोलन को वापस ले लें,
आंदोलन का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उस आंदोलन को वापस ले ले और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हो। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं ये गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। तो देखिए जो गोलमेज सम्मेलन है तो उसका मतलब होता है गोल और मेज। मेज मतलब गाइस टेबल होता है, एक का गोल सा टेबल होगा जिसमें गाइस चारों ओर से लोग बैठ जाएंगे, नेता वगैरह, और गाइस चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये होता है गोलमेज सम्मेलन का मतलब। तो गाइस गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। तो गैस गोलमेज सम्मेलन इसी कारण आयोजित किया गया था। आपको याद होगा कि जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था और फिर गैस अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था साइमन कमीशन। फिर गैस जो फिर क्या होते हैं भारत की ओर से नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाता है। तो गैस यही दोनों रिपोर्ट और गैस हमारे देश का जो भावी संविधान है, भविष्य का जो संविधान है वो कैसे बनाया जाए, तो इसी पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो गैस देखिए सबसे पहले तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होते हैं, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। ठीक, तो गैस गांधी जी को यही गैस इरविन के द्वारा बताया जाता है कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होंगे। तो ये समझौता में था। फिर नेक्स्ट आता है सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगा। तो गैस राजनीतिक कैदी मतलब वैसे कैदियाँ या फिर बोल सकते वैसे लोग गैस जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए जितना भी आंदोलन वगैरह में हिस्सा लिए थे, आंदोलन वगैरह चलाए थे, और उसी के कारण गैस जो अंग्रेज है वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उन लोगों को रिहा करने का बात यहाँ पर गांधी जी ने बताया। ठीक, तो गैस ये था गांधी इरविन समझौता में। ठीक, कि गांधी जी एक तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होंगे, अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, और जो सरकार क्या करेगी, जो राजनीतिक कैदियां है तो उसको रिहा कर देगी। तो देखिए यहाँ पर गैस अभी हम लोग पढ़ते हैं जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था तो उसमें क्या क्या बात बताया गया था। ठीक, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। फिर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लेते हैं। गांधी इरविन समझौता के बाद क्या होता है, गांधी जी अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उसको वापस ले लेते हैं। कब लेते हैं, 1931 को। डेट भी गैस आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है इस समझौते के जरिए गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। फिर देखिए तो गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उस दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। देखिए यहाँ पर 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आयोजित कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था ये सम्मेलन, 1930 से लेकर 1931 तक हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो गैस देखिए जिस समय गैस ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहा था तो उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी बोलेंगे कि काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी महान एक संस्था बन गया था। ठीक, तो इसी कारण गैस जब कांग्रेस भाग नहीं लेता है तो उस कारण ये जो सम्मेलन है तो वो विफल हो जाता है, असफल रह जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कौन कौन भाग लिए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वो गैस किसका नेतृत्व कर रहे थे, तो गैस वो दलितों का नेतृत्व कर रहे थे। फिर गैस और कौन हिस्सा लिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे थे, और इनको चाहिए था पाकिस्तान। ठीक, मतलब ये चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। तो ये दोनों और इनके साथ ही दूसरे जन भी गैस इसमें हिस्सा लिए थे। तो फिर गैस आता है तो देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है तो वो असफल हो जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल होता है तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है कब, 1931 में। तो उसमें गांधी जी
उसके पहले क्या होता है, गांधी इरविन समझौता हो जाता है और गांधी जी को मना लिया जाता है कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होंगे। तो देखिए महात्मा गांधी यहाँ पर शामिल होते हैं कांग्रेस की ओर से। तो गाइस ये कांग्रेस को दिखा रहे थे या फिर बोल सकते हैं कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? महात्मा गांधी, इस गोलमेज सम्मेलन में। फिर देखिए इस संघर्ष, तो गैस ये जो सम्मेलन है, यहाँ पर सम्मेलन होगा तो इस सम्मेलन में अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता है, मतलब ये जो सम्मेलन है तो ये भी असफल हो जाते हैं। तो गैस सबसे पहले देख लेते हैं कि किसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे। तो कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, मतलब कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे। फिर महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं को प्रदर्शित कौन कर रहे थे? तो एनी बेसेंट कर रहे थे। फिर दलितों को बी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे। तो गैस यहाँ पर विफल होने का कारण क्या है, इसको समझते हैं। तो सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पर जो नेताएं हैं तो वो मांग करते पृथक निर्वाचन क्षेत्र का या फिर बोल सकते हैं पृथक निर्वाचन मंडल का। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए गैस यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो गैस एक तो वैसे गैस इलेक्शन होते हैं जहाँ पर एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग अपने नेता को चुनते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। और दूसरा गैस ये होता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जो कि देखिए इसको समझते कैसे होते हैं। तो देखिए एक क्षेत्र में काफ़ी सारे धर्म, जाति, सांप्रदाय का लोग रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं गाइस, यहाँ पर ये जो 5 जन है तो ये अछूत है, फिर ये मुस्लिम है, फिर कुछ गाइस सिख है। ठीक है, ऐसे हम लोग मान कर चलते ये एक क्षेत्र है। तो गाइस पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जो उम्मीदवार है जो चुनाव के लिए खड़े हुए हैं तो वो अछूत है, तो उनको मतदान कौन करेगा? तो गैस इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी अछूत लोग हैं केवल और केवल वही मतदान देंगे उनको। ठीक, उस उम्मीदवार को केवल और केवल उन्हीं लोग मतदान देंगे। और जितना भी गैस दूसरे कम्युनिटी, दूसरे धर्म, सांप्रदाय का लोग है तो वो अपना मतदान नहीं दे पाएंगे। तो ये होता है गैस पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है तो वो सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं। ठीक, तो ये भेदभाव को बढ़ा रहा है गैस। तो इसी कारण गैस गांधी जी यहाँ पर नहीं मानते हैं कि ये जारी किया जाए, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है तो ये इसको जारी किया जाए, तो ये गांधी जी नहीं मानते हैं, जिसके कारण ये जो सम्मेलन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या फिर बोल सकते दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो ये असफल हो जाता है। फिर गैस नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पर गांधी इरविन समझौता दिया गया है और आपको गैस पता होगा गांधी जी ने यहाँ पे देखिए 1931 में जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसको वापस ले लेते हैं गांधी इरविन समझौता के बाद। ठीक, तो और गैस ये भी देखिए यहाँ पर गांधी इरविन समझौता में ये भी बताया गया था कि जो सरकार है तो वो राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटते हैं फिर देखते हैं गैस क्या होता है कि कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है और जो राजनीतिक कैदियां है तो वो जेल में ही है, उनको रिहा नहीं किया गया था। ठीक, जबकि गैस गांधी इरविन समझौता में वो बात स्वीकार किया गया था कि जो राजनीतिक कैदी है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। फिर इसी कारण गाइस गांधी जी क्या करते हैं, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब होता है? 1932 में होते हैं। और गैस इसके बाद जो होने वाला है तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको गैस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और गैस इसका जो PDF है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से गैस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।